एक बार की बात है, कुछ बच्चे एक नागराज को मार रहे थे। तो एक राजा ने उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न होकर नागराज ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान किया था। लेकिन उसे यह चेतावनी भी दी थी कि यदि वह उस बात की चर्चा यदि कभी भी किसी से करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहाँ एक चींटी पहुँची और उस टुकड़े को देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह! इतना बड़ा मिष्ठान जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई त्रुटि रह गई थी। अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, लेकिन राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपने सैन्य कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी उद्यान में सारी बात बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे तुम तो मूर्ख हो, लेकिन आज मैंने जाना कि यह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे सबसे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, लेकिन जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति के अधिकारी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे। बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे प्राण तो तत्काल निकलेंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ मूठ में कोड़े बरसाए जाएंगे। अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी, आह, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा के मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, लेकिन एक कोड़े की चोट भी नहीं। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने को कहा तो तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह मान सम्मान
और प्यार फिर कभी भी प्रदान नहीं किया।